डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीके शर्मा क्लासेस। हम लोग नरेशन सीख रहे थे, तो पार्ट 11 में हम लोग आज सीखेंगे कि जब रिपोर्टेड स्पीच आपका इम्परेटिव सेंटेंस हो तो फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, है ना। ये देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है कि द हेडमास्टर सेड टू द प्यून, हेडमास्टर ने चपरासी से कहा, रिंग द बेल इन टाइम, समय पर घंटी लगाओ, समय पर घंटी लगाओ। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, जिस वाक्य में ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, फॉरबीड, ऑर्डर मतलब आज्ञा देना, एडवाइस सलाह देना, रिक्वेस्ट निवेदन करना, फॉरबीड मना करना, ये सब झलके तो समझ जाइए कि वो सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस है। और जब रिपोर्टेड स्पीच जब है सो इम्परेटिव सेंटेंस हो तो हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए एक एग्जांपल है ये। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, यहाँ देखना है कि क्या किया जा रहा है। रिंग द बेल इन टाइम, यानी हेडमास्टर क्या करेगा, प्यून को क्या रिक्वेस्ट करेगा, क्या एडवाइस देगा, या मना करेगा, ये क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, ये आदेश दे रहा है। इसलिए हम लोग सेड टू की जगह पर ऑर्डर का उपयोग करेंगे। कैसे, देखिए, द हेडमास्टर ऑर्डर्ड, और ऑर्डर्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं करेंगे। ऑर्डर्ड द प्यून, ऑर्डर्ड द प्यून। अच्छा, पहले की तरह हम लोग यहाँ दैट का भी प्रयोग नहीं करेंगे, कॉमा इन्वर्टर कॉमा हटा करके क्या लिखेंगे, टू, क्या करेंगे, टू। ऑर्डर द प्यून टू रिंग द बेल इन टाइम। समझ गए, बस इतना ही परिवर्तन करना है। ध्यान रहे, यहाँ देखना है कि क्या कहा जा रहा है। रिक्वेस्ट किया जा रहा है तो रिक्वेस्ट का उपयोग करेंगे, एडवाइस दिया जा रहा है तो एडवाइस लिखेंगे, है ना। फॉरबीड है तो फॉरबीड लिखेंगे। हम चारों का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है अगला वाक्य कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट, डॉक्टर ने मरीज से कहा, टेक दीज मेडिसिन्स, इन दवाइयों को लो, इन टाइम, समय पर, इन दवाइयों को समय पर लो। अब बताइए यहाँ पर हम लोग कैसे चेंज करेंगे इसको, द डॉक्टर। अब देखिए सेड टू है तो डॉक्टर पेशेंट को क्या करता है, क्या आदेश देता है, रिक्वेस्ट करता है, कि फौरन मना करता है, कि एडवाइस देता है, एडवाइस देता है ना स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, सेड टू जगह पर एडवाइज्ड, एडवाइज्ड द पेशेंट। फिर यहाँ पर कॉमा इन्वर्टर को हटा करके क्या बताए थे, टू का प्रयोग करेंगे, टू टेक, ठीक है। ये देखिए दिस, अगर ये पास्ट टेंस में है ना, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो दिस बदल जाता है दोज में, दिस बदल जाता है दैट में, ठीक है। नाउ बदल जाता है देन में, टुडे बदल जाता है दैट डे में। ध्यान रहे, तो दिस बदल जाएगा दोज मेडिसिन्स इन टाइम, ठीक है स्टूडेंट्स। अरे बात समझ में, हाँ एक बात सामने आ सकता है, ये एडवाइस, यहाँ देख रहे हैं दो एडवाइस है, एडवाइस और एक है एडवाइस, दोनों में क्या अंतर है स्टूडेंट्स। इस एडवाइस का, जिसमें सीई है, उसका अर्थ हुआ सलाह, मशविरा, और एडवाइस इसका अर्थ हुआ सलाह देना, है ना, या मशविरा देना। अंतर समझ लीजिए। इसीलिए हमने यहाँ सी लिखा है, लेकिन यहाँ लिखते समय हमने एडवाइस लिख दिया है, क्योंकि ये सलाह दिया है ना, इसलिए ध्यान रहे इस बात का। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ तीसरा वाक्य हमने लिया है कि संगीता सेड टू संजीव, संगीता ने संजीव से कहा, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। अब बताइए यहाँ इस वाक्य से क्या झलक रहा है कि संगीता जो है संजीव से रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। तो हम लोग वैसा ही लिखेंगे, कैसे, संगीता सेड टू जगह पर क्या लिखना चाहिए, रिक्वेस्टेड, संगीता रिक्वेस्टेड संजीव, ठीक है। यहाँ भी दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ क्या करेंगे, टू का प्रयोग,
और टू लिखने के बाद चूंकि रिक्वेस्ट तो हम लिख ही चुके हैं, इसलिए फिर यहाँ प्लीज लिखने की जरूरत नहीं है, प्लीज लिखने की जरूरत नहीं, केवल डायरेक्ट वर्ब टू हेल्प। अम्मी मुझे हेल्प करें, तो हेल्प किसको चाहिए, संगीता को कि संजीव को, संगीता को हेल्प चाहिए, इसलिए उसके लिए क्या लिखेंगे, टू हेल्प हर। ठीक है। और अगर यहाँ संजीव कहता संगीता से तो टू हेल्प हिम लिखते। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। एक और वाक्य लेते हैं हम लोग। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक और एग्जांपल लिया है फॉरबिड के लिए। कहता आई से टू हिम, मैंने उससे कहा डोंट स्मोक, धूम्रपान मत करो, है ना, सिगरेट बीड़ी कुछ मत पियो, हमने मना किया इसे। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ, आई फॉरबिड हिम, फॉरबिड हिम, मैंने उसे मना किया, क्या करने के लिए, स्मोक करने के लिए। तो डोंट फिर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने फॉरबिड में ही लिख दिया है, फॉरबिड फॉरबिड फॉरबिड। तो आई फॉरबिड हिम, मैंने उसे मना किया, क्या करने के लिए, स्मोक करने के लिए। तो क्या लिखेंगे, टू स्मोक, बस हो गया, है ना, बहुत ही सरल है। डोंट को हटा देंगे और इसकी जगह पर केवल टू लिखेंगे और वर्ब लिख देंगे। ठीक है, इसको हम लोग दूसरे ढंग से हल कर सकते हैं। इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, आई प्रोहिबिटेड हिम, आई प्रोहिबिटेड हिम, मैंने उसे रोका, मैंने उसे रोका। तब है टू के जगह पर फ्रॉम लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम। आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम, क्या करने से रोका है, सिगरेट पीने से रोका, स्मोकिंग से रोका है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम स्मोकिंग कर देना होगा। तब इस तरह भी इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, आई प्रोहिबिटेड हिम फ्रॉम स्मोकिंग। ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, हमने एक और लिया है एक सेंटेंस, आप लोग इसे पकड़िए कि इसमें क्या लगेगा, ऑर्डर की, एडवाइस की, रिक्वेस्ट की, फॉरबिड। देखिए, द स्टूडेंट्स सेड टू द टीचर, छात्रों ने शिक्षक से कहा, काइंडली कृपा करके, टीच अस हम लोग को पढ़ाइए, इंग्लिश अंग्रेजी, टुडे आज हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाइए। अब बताइए यहाँ पर क्या लिखा जाना चाहिए भाई, द स्टूडेंट्स। अब बताइए स्टूडेंट्स टीचर से क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे क्या, एडवाइस करेंगे क्या, फॉरबिड करेंगे क्या, नहीं, रिक्वेस्ट करेंगे। इसलिए हम लोग रिक्वेस्टेड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड, क्योंकि काइंडली से पता चल रहा है, कृपा करके, मतलब वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। तो रिक्वेस्टेड द टीचर टू, फिर काइंडली नहीं लिखेंगे, फिर डायरेक्ट वर्ब वाला, टू टीच, टीच अस, हमें पढ़ाइए, मैंने पढ़ाना किनको है, स्टूडेंट्स को, इसलिए स्टूडेंट्स के लिए क्या होगा, अस की जगह पर देम, है ना, क्योंकि स्टूडेंट थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर, तो अस बदल जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में, क्या हो जाएगा, देम। इंग्लिश, ये देखिए टुडे, टुडे क्या बदल जाएगा, दैट डे में। एक हम लिस्ट एक दिन देंगे कि क्या है सो किस में चेंज होता है ना, उससे आपको सहूलियत होगी बनाने में। ठीक है, ओके, आज का इतना ही।